चलिए, तो पावर ऐसी से स्टार्ट करना है, ठीक है, पावर ऐसी से ही स्टार्ट करते हैं। एक कॉल आ गया है, जरा वेट कीजिएगा। हेलो, क्लास में अभी सर। हाँ, एक 11 से रहता है, एक फिर 3:30 से 6:30, फिर 7:30 से 9:30 मैं क्लास में। कीजिए ना आप, अभी कितना टाइम हो रहा है, 2 घंटे बाद कीजिए ना नेट, तब तक हम क्लास से बाहर आ जाएंगे 6 बजे के बाद। ठीक। चलिए, ग्लास आईसी के बारे में समझना है जी, बिल्कुल हम ग्लास आईसी के बारे में बता रहे हैं आपको। चलिए, तो हमारा आवाज उम्मीद है कि सभी को मिल रहा है। ओके, तो देखिए, अभी जिस हम आईसी को रिप्लेस करेंगे और रिवॉल्व करेंगे, ये हमारी पावर आईसी है, इसका नंबर है MT6331, MT6331 है, ठीक है। तो ये हमारा पावर आईसी है, और इस आईसी को निकालने की ग्लास आईसी है, रिवॉल्व करने की हर एक प्रोसेस हम आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग पावर ऐसी। अभी देखिए, हम लोग जो है, एक चीज मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं कि अभी हम लोग जिस भी आईसी पे काम कर रहे हैं, तो हमारा अभी जो मिशन है, ऐसे समझिए, अभी जो हमारी जो मिशन है, ये ऐसी मिशन है कि हमारे मदरबोर्ड पे जितनी भी आईसी हो, आप हर एक आईसी को इजीली निकाल पाए, लगा पाए, रिवॉल्व कर पाए। अब रही बात कि कौन सी आईसी क्या काम करते हैं, ये भी आपको हर एक चीज मैं बताऊंगा कि पावर आईसी का क्या काम है, डीसी टू डीसी का क्या काम है, उसके बाद हमारे वाईफाई है, ब्लूटूथ है, डिस्प्ले है, ग्राफिक्स है, ठीक है। तो हर चीज जो ऐसी है, किसका क्या काम है, ये हम बताएंगे, और कौन सा ऐसी कैसे काम करता है ये भी बताएंगे, और कौन सी ऐसी को कितनी वोल्टेज चाहिए ये भी बताएंगे, सब बताएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, फिलहाल ये समझिए कि जो ये ग्लास टाइप के आईसी होते हैं, मैक्सिमम फोन में आपको जो है ग्लास आईसी अब मिलेगा। इस आईसी को हम किस तरह से निकालते हैं, हालांकि ये आईसी तो हमको लगता है यहाँ से कोना इसका हल्का झड़ा हुआ है, फोन गिरने की वजह से ये डैमेज हुआ है थोड़ा सा कोना इसका। तो ग्लास आईसी अगर डैमेज रहे तो ये क्रैक भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं इस आईसी को निकाल करके, क्रैक तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ग्लास आईसी अगर हल्की सी भी क्रैक हो जाएंगे तो वो आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, जब आप निकालेंगे तब पता चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, MT6331P, ठीक है, 6331P। तो आईसी को निकालने से पहले हम नोज मार्क पे ध्यान देंगे, तो नोज मार्क पे आप ध्यान दीजिए इसकी। तो इसकी नोज मार्क जिधर से ये क्रैक है उधर ही है, इसकी नोज मार्क जिधर से ये क्रैक है उधर ही है, इस कोने में, यहाँ पे ये इसकी नोज मार्क है। तो याद रखिए कि नोज मार्क किधर है, और इसकी एक इमेज हमेशा लेके काम कीजिए, ताकि बाद में आपको इसे लगाना हो तो आप इसे समझ पाए। तो हम हल्का सा स्क्रैच भी मदरबोर्ड पे डाल सकते हैं, हल्का सा, ये देखिए मैंने एक बिंदु के समान यहाँ स्क्रैच कर दिया है थोड़ा सा, ताकि मुझे पता रहे कि ये हमारी आईसी का नोज मार्क इधर था, ठीक है। अब हम इसको स्टैंड में फिक्स करते हैं।
ठीक है, ऐसे दिख रहा है आपको। अब यहाँ क्या है कि इस आईसी को हमें सेफली निकालना है, तो आपको मालूम होगा कि किसी भी मदरबोर्ड की जो टेम्परेचर है वो 300 से 350 के बीच में रहता है। 360 भी हो सकते हैं, बट 300 से कम में तो निकलेगा नहीं। तो ये हमारी ग्लास आईसी है, ठीक है। तो इस पे हम डायरेक्टली 350 ना देकर के 330 अप्लाई करेंगे या 340 देंगे, बहुत ज्यादा देंगे तो डैमेज हो सकता है। तो 340 का इस पे हम हीट अप्लाई करेंगे। 340 340 और एयर हमारा रहेगा 4, एयर 4 और 340। और ध्यान देना है कि अगर आसपास कोई आईसी हो तो उसे सिल्वर टेप से कवर कर दीजिए। तो हम चलिए इसे कवर कर देते हैं ताकि हमारा सेफ्टी रहे, कि इसके बगल में जो भी हमारे सीपीयू हैं वो सुरक्षित रहे, उस पर कोई तरह का दिक्कत ना आए। ठीक है, हमने बगल की आईसी को सेव कर दिया। आप देख सकते हैं कि बगल में जो आईसी था उसको मैंने कवर कर दिया ताकि उस पर कोई तरह का दिक्कत ना आए। तो 340 हीट 340 और 4 एयर 4। काम कर रहा है। एक मिनट आप लोग होल्ड कीजिएगा। अरे यार पूरा पानी में डुबा दिया। एक मिनट आप लोग होल्ड कीजिएगा। तो हम इसको साफ करके ले आएंगे। कलर कौन सा है, किस चीज का कलर? फ्लक्स का कलर जो है व्हाइट है, और फ्लक्स नेम जो है किंगवो की कंपनी है। ये छोटे कैमरे में आप देख सकते हैं, ये किंगवो छोटे कैमरे में देखिए। चलिए हम इसे बाहर करते हैं आईसी को। इसको चारों तरफ से हल्का हल्का घुमाना है। तो एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हेलो, तो एक काम
एक मिनट आप लोग होल्ड कीजिए। मैंने यहाँ कोशिश करा और निकालने से जो है हमारी टाइमिंग जो है वो 35-36 सेकेंड आसपास चली गई, तो हमने वापिस कर लिया। ठीक है, यहाँ जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है, जोर जबरदस्ती का ये चीज नहीं है, ज्यादा यहाँ प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। ज्यादा देरी करेंगे तो हमारी अच्छी ऐसी भी खराब हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ऐसी को थोड़ा नॉर्मल होने देंगे। ठीक है, ऐसी को नॉर्मल होने देंगे और फिर से अपनी एसएमडी के टेम्परेचर मैंने 340 अप्लाई करा था, तो मैं 350 इसे कर देंगे और एयर थोड़ी सी और बढ़ा देंगे। ठीक है, ध्यान देने की चीज है। नहीं निकला तो टाइमिंग के अनुसार इसको पीछे कर लीजिए और दोबारा रिपीट कीजिए। ऐसी को थोड़ा ठंडा होने दीजिए। अब हमारा क्या रहेगा, 350 एंड एयर 4.2 और नोजल हमारा मिडिल ही है जी, मिडिल नोजल है, बीच की नोजल है। ठीक है, चलिए निकल गया है। कुछ नीचे की कंपोनेंट्स हमारे जो है वो साइड हो गए हैं, तो कंपोनेंट्स को ठीक करने के लिए हमें यहाँ रोजिन अप्लाई करना होगा। और नहीं तो मैंने कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताया था कि इजीली फिट करना है। नोजल डिस्टेंस थोड़ा कम रखिए, थोड़ा सा कम रखिए नोजल डिस्टेंस। चलिए, जो कंपोनेंट्स हमारा साइड हुआ है उसको जगह लगाएंगे।
ठीक है, हमारी जो भी कंपोनेंट हिला वो जगह लग गए। कंपोनेंट के लिए मैंने हीटिंग दिया 330 और एयर 3.5। अगर बहुत ज्यादा देंगे तो हिल जाएगा, बहुत ज्यादा देंगे तो कंपोनेंट अपनी जगह छोड़ सकता है, इसीलिए थोड़ा कम देंगे। चलिए अगली प्रोसेस है कि देखिए सब माइक्रो जंपर भी बताएंगे, कोई टेंशन नहीं है, माइक्रो जंपर भी बताएंगे। अब हमें इसकी क्लीनिंग के लिए टेम्परेचर को डाउन करना है। अगर हम क्लीनिंग के लिए टेम्परेचर को डाउन नहीं करेंगे तो ये आपको काफी मुश्किल से क्लीन होगा। जी 138 से टेम्परेचर डाउन करना है। जैसे ही मैं टेम्परेचर डाउन करने की बात करूं तो समझ जाइए 138 अप्लाई हुआ होगा। अब इसको थोड़ा क्लीन कर लेंगे। अभी भी ये क्लीन नहीं हुआ है, सारे पॉइंट बरोबर होनी चाहिए। उसके लिए अब आपको लेना है डिसोल्डर वायर। डिसोल्डर वायर को रोजिन में भिगोना है। आप देख सकते हैं कि रोजिन में हम इसे भिगो रहे हैं। अब इसे डिसोल्डर वायर से क्लीन करें। अब देखिए यहाँ जो हम क्लीन कर रहे हैं, एक चीज समझिएगा, समझना यह है कि यहाँ जो हम डिसोल्डर वायर को सोल्डिंग रखते हैं ऊपर से इस तरीके से, ठीक है, छोटे कैमरे में भी आप देखिए, तो यहाँ डिसोल्डर वायर को हमें इतनी ही प्रेस करनी है कि ये जाकर के प्रिंट में टच हो, बल्कि वो उसको घिसे नहीं, ठीक है, बल्कि घिसे नहीं। छोटा कैमरा आपको दिख रहा होगा
कि यहाँ ध्यान देना है कि बहुत ज्यादा सोल्डिंग आयरन से प्रेस नहीं करना है। अगर बहुत ज्यादा कर देंगे तो हमारा जो प्रिंट है वो टूटेगा, तो बहुत ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, तो देखा कि बहुत ज्यादा जोर नहीं करना है जी। आयरन की हीटिंग 360 है, टेम्परेचर 360। अब आप इसकी प्रिंट की साइज देखिए, हर एक प्रिंट की साइज देखिए एकदम बरोबर। ठीक है, हर एक प्रिंट आपको दिखेगा एकदम बरोबर और एकदम फ्रेश, कोई स्क्रैच नहीं, कोई प्रिंट मिसिंग नहीं। ठीक है, सारा प्रिंट जो है एकदम क्लियर है, झकास जिसको बोलते हैं, एकदम क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं रांगा नहीं दिखेगा, कहीं भी रांगा आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, एकदम परफेक्ट। चलिए एक बार और जूम करके हम आपको दिखाते हैं। तो हर एक प्रिंट क्लीन है। अब देखिए यहाँ बात क्या होता है कि अगर हम इसे ओपन छोड़ेंगे, ओपन का मतलब है जब तक हम पुरानी आईसी को रिवॉल्व करेंगे, उसको फिक्स करेंगे, रिवॉल्व करके उसको क्लीन करेंगे, तब तक तो यह हमारा ओपन रहेगा। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, जो मेरा थोड़ा आधा रह गया था, कि यहाँ पे हमें फ्लक्स जरूरी करके लगा देने हैं, व्हाइट फ्लक्स, जिससे हम आईसी को फिट करेंगे। वो क्या करेगा, आपके पिन की चमक को बरकरार रखेगा। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, पूरी प्रिंट में हल्के से मिला दें। ठीक है, अब यहाँ क्या है, कोई आसान तरीका बताएं, क्या चीज के लिए? फ्लक्स यही है, व्हाइट वाली फ्लक्स है, ये व्हाइट फ्लक्स है जो कि मैंने अभी इस पे डाला है। ठीक है, ये व्हाइट फ्लक्स है। ठीक है, ये व्हाइट फ्लक्स है, किंगबो, किंगबो फ्लक्स या मैकेनिक फ्लक्स। अब हमारा क्या है, मदरबोर्ड का काम कंप्लीट है। कंपोनेंट में का फ्लक्स या रोजिन क्लीन करना थोड़ा मुश्किल जी, कोई मुश्किल नहीं है। वो हम आईसी क्लीन लगा करके हम आपको दिखाएंगे। यहाँ जो कंपोनेंट में जो रोजिन है, ये भी 100% निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये भी 100% निकल जाएगा। जब हम आईसी को फिक्स करेंगे तो ब्रश मार के इसे भी निकाल देंगे। ठीक है, तो ये अभी कंपोनेंट में हल्का फुल्का रोजिन है, ये सब निकल जाएगा, 100% निकलेगा, वो भी हम निकाल के आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी हमें आईसी को फिक्स करना है, प्रॉपर फिक्स करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट आईसी पे चलते हैं, क्लीनिंग पे। आईसी जहां लगाते हैं वो जो पॉइंट है आपका क्लीन रहना चाहिए। हम यहाँ आईसी को पकड़ते हैं तो इसको क्लीन रखेंगे। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी अगर रहा तो आईसी में टूटने का चांस रह सकता है। ये क्लीन इसलिए कर रहे हैं कि इसमें हम आईसी को पकड़ेंगे।
ठीक है, अब इसको क्लीन करेंगे तो सेम प्रोसेस है कि जब तक इस पे हम पीपीटी नहीं डालेंगे तब तक ये अच्छे से साफ नहीं होगा। वन 138 पीपीटी 138। अब लेंगे डिसोल्डर वायर और डिसोल्डर वायर को रोजिन में भिगो लेंगे। अब मैंने यहाँ भी आपको वही चीज करना है, बिल्कुल जोर नहीं करना है। यहाँ जो डिसोल्डर वायर है इसको सोल्डिंग से सिर्फ टच करना है, बहुत ज्यादा पुश नहीं करना है। ठीक है, एकदम एकदम सॉफ्टली। आयरन का हीट 350, एकदम सॉफ्टली इसको क्लीन करना है। देखिए 183 पीपीडी से आप क्लीनिंग के लिए यूज करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा दिक्कत होगा। रिवॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर सकते हैं, 183 से टेम्परेचर बढ़ाने पड़ेंगे। अब आप देख सकते हैं ऐसी को, ठीक है, क्लियर है, क्लीन है। देखिए हर एक पॉइंट क्लियर है। ये स्टेंसिल फूलता क्यों, ये क्या फूलते क्यों? अच्छा अच्छा, स्टेंसिल क्यों फूलता है, ठीक है बताते हैं। चलिए अब आईसी को यहां से निकाल करके रिवॉल्व की प्रोसेस पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम स्टेंसिल इस्तेमाल करेंगे यूनिवर्सल।
ठीक है, छोटे कैमरे में देखिए यूनिवर्सल स्टेंसिल है, छोटा कैमरा में आपको दिखेगा, यूनिवर्सल स्टेंसिल इस्तेमाल करेंगे। और पीपीडी आपको ड्राई पीपीडी इस्तेमाल करना है। ड्राई पीपीडी का मतलब आप समझते हैं कि पीपीडी को सुखा करके इस्तेमाल करने हैं। मैंने बताया था कि ड्राई पीपीडी कैसे इस्तेमाल करते हैं, यस या नो टाइप में लिखेंगे। ओके, तो ड्राई पीपीडी इस्तेमाल करने हैं। चलिए तो चलिए ठीक है, ओके मैं समझ गया। तो ऐसे मैं फिर भी बता देता हूं कि यहां देखिए ये हमारा यूनिवर्सल स्टेंसिल है, आपको छोटे कैमरे में दिख रहा होगा यूनिवर्सल स्टेंसिल। और ये ड्राई पीपीडी, ड्राई पीपीडी का मतलब होता है कि इस पे हम पहले सूखी हुई पीपीडी को डालेंगे। यहाँ पे हम पहले पीपीडी सूखी हुई, सॉरी, जो हमारा डब्बा है इस डब्बे से निकाल करके पहले यहाँ रखेंगे। यहाँ रखने के बाद उस जितना हमें जरूरत होगा या थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं, लेने के बाद इसको इस तरीके से दबाएंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको दबाएंगे तो पीपीडी के अंदर जो लिक्विड है जी, ये अमाउ की, ये तो वेल सोलो की है, ये जो स्टेंसिल है वेल सोलो है, आप देख पा रहे होंगे कैमरे में, वेल सोलो VR800, ठीक है, VS04, वेल सोलो VS04 इसकी नंबर है, ये यूनिवर्सल है। अब इसको हम इस तरह से करके हम पीपीडी को सुखा लेंगे, और जब पीपीडी सूखेगा तो इसी पीपीडी को हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसमें पीपीडी है, ड्राई पीपीडी है थोड़ा वो, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो समझ गए यूनिवर्सल स्टेंसिल, और यहाँ हमारा आईसी आपको दिख पा रहा होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा कौन सा जो एरिया है इस पे सही आ रहा है। तो ये वाली जो सेक्शंस हैं ये सही आ रहे हैं। ये छोटी सी ऐसी है, इसमें साइज करने की, कट करने की जरूरत नहीं है, ये छोटा सा ऐसी है, यहाँ बिना कट किए हुए भी टिश्यू पेपर में ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अगर आपको अभी भी समझने में दिक्कत है तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए कोई भी टिश्यू पेपर लेना है, ठीक है, जैसे ये देखिए ये टिश्यू पेपर है मेरे हाथ में, ये बड़ी वाली टिश्यू पेपर है, A4 साइज का ये रहता है, यहाँ देखिए A4 साइज का है ये पूरा का पूरा। ठीक है, देखिए A4 साइज की है, इसको बीच से एक बार मोड़ेंगे तो ये दो भाग में हो जाएगा, फिर ये 4 लेयर हो गया, बीच से मोड़े तो ये 2 लेयर का हो गया, फिर एक बार मोड़े तो ये 4 लेयर हो गया, और फिर एक बार मोड़े तो ये 8 लेयर हो गया। अगर आप इसको यहाँ से काउंट करेंगे इस तरीके से तो ये 8 पन्ने का ये बनेगा टिश्यू पेपर। ये 8 पन्ने के टिश्यू पेपर हम आईसी के नीचे में रखते हैं, यानी कि इसी के ऊपर में हम आईसी रखेंगे। इससे क्या होगा कि आईसी जो है हल्का सा इसमें धंस जाएगा जब हम स्टेंसिल रखेंगे। तो जब ये हल्का सा इसमें धंस जाएगा तो आपके स्टेंसिल नहीं फूलेंगे। गौर करने की चीज है, अगर आईसी इसमें हल्का सा पुशअप हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो स्टेंसिल बिल्कुल नहीं फूलेगा। अगर आप बड़ी आईसी को रिवॉल्व करते हैं, सीपीयू वगैरह रिवॉल्व करते हैं, उसमें अगर फूलता है तो उसका भी हम सॉल्यूशन बताएंगे। फिलहाल आप यहाँ रखिए कि यहाँ पे आप आईसी रखना है, स्टेंसिल ऊपर से रखना है, ये बिल्कुल भी नहीं फूलेगा, एकदम नहीं फूलेगा। तो यही चीज मैंने कहा, यहाँ रखा है टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर के ऊपर में आईसी और उसके बाद स्टेंसिल। ठीक है, और रही बात ड्राई पीपीडी, किन्हीं को दिक्कत है तो फिर से इस पे ड्राई पीपीडी थोड़ा सा रखिए, इस कोने में रख दीजिए और इसको ऐसे मोड़ करके दबा दीजिए, तो पीपीडी इसमें जो दबेगा उसकी जो लिक्विड है वो टिश्यू पेपर में आ जाएगा। क्योंकि टिश्यू पेपर आपको मालूम है
कि ये पानी को या लिक्विड को बड़ी जल्दी सोखता है। देखिए बॉल का साइज बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपके स्टेंसिल में हर एक बॉल के साइज का नंबर होता है 0.4, ठीक है। तो ये जो साइज होते हैं वो साइज के अनुसार ही आपका स्टेंसिल आईसी के सामने बरोबर होगा, आप ध्यान दीजिए। देखिए ये चीज यहाँ पे परफेक्ट है, आपको यहाँ दिख रहा है कि ये बॉल इसमें परफेक्ट आया है बॉल के साइज के अनुसार। अब आप सोचेंगे कि इसमें तो बहुत सारे होल हैं, स्टेंसिल में बहुत सारे छेदा है, तो क्या वो सब छेदा इसमें आएगा? तो जी नहीं आएगा। चलिए हम दे करके दिखाते हैं कोई सा भी छेदा। अब हम देखिए इसको दे करके दिखाते हैं। ये देखिए आ रहा है, आपको दिखेगा कि ये बहुत बड़ा हो गया, ये नहीं आएगा। ये हमारा छेदा आएगा ईएमएमसी सब में, जो हमारे मोबाइल की ईएमएमसी है उसमें ये होल आएगा। ये बड़े हो गए, ये नहीं आएगा। और इससे हम छोटा वाला भी डाल के आपको दिखाते हैं। देखिए इसको भी आप मिलाइएगा तो ये भी प्रॉपर नहीं आएगा, कहीं ना कहीं ये छोटा बड़ा हो जाएगा। देखिए ये भी नहीं आ रहा है, कुछ लाइन हमारा मैच कर रहा है तो कुछ लाइन मैच नहीं कर रहा है, ये भी नहीं आएगा। तो इस तरह से आप मिलाएंगे ना तो कंफर्म रहिए कि ये नहीं मैच करेगा, जो इसका होगा वही। आप देखिए एक हम सबसे छोटी वाली डाले हैं जिससे कि आप WTR वगैरह को रिवॉल्व करते हैं, तो WTR वगैरह को ये भी देखिए नहीं हो रहा है, ये काफी छोटा हो गया। तो काफी इसमें जो होल है वो नहीं आएगा, सारा का सारा होल जो इसके लिए सुटेबल होगा वही आएगा। चलिए एक और हम डाल के देखते हैं, एक बड़ी साइज है छोटा के लिए। देखिए ये वाला आ गया, क्योंकि ये छोटी ऐसी लिए दिया है पावर वगैरह को ही रिवॉल्व करने के लिए, छोटा साइज, ठीक है। ये देखिए आ गया, ये एकदम बरोबर आएगा, हर तरफ से ये आपको बरोबर आएगा, ठीक है। देखिए बरोबर आएगा, एकदम बरोबर है। देखिए ये आ गया। ठीक है, तो इसमें जितने भी छेदे हैं, आप छोटे कैमरे में भी देखिए, इसमें जितने भी यहाँ पे होल है, कोई जरूरी नहीं है कि आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि कौन किस में आएगा। ये किसी भी में मैच नहीं करेगा। इसका सेम साइज का बॉल होगा आपके पावर आईसी का, उसी में जाकर के ये मैच करेगा, ठीक है। और जो खाली छेदा है वो तो भरेगा, बल्कि जब आप स्टेंसिल को रिमूव करेंगे तो वो निकल जाएगा, ठीक है। और पीपीडी को इसलिए ड्राई करते हैं कि अगर आप उसे नहीं ड्राई करेंगे तो आपकी जो पीपीडी है वो खोल करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हम चलिए, तो ये सही आ रहा है। हाँ टिश्यू पेपर के ऊपर है हमारा आईसी, तो इसको हम पहले बराबर में कर लेंगे। चलिए अब इस पे पीपीडी अप्लाई करेंगे। तो पीपीडी अप्लाई करने के लिए ये हम लेंगे स्क्रैपर सेट, छोटे कैमरे में देखिए। पीपीडी यहाँ आप 183 यूज कीजिए, 138 यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी पीपीडी आप यूज करेंगे उसके लिए टेम्परेचर उतना 100 ऐड करके बढ़ा देंगे। अगर 138 किए तो 238 यूज करना है, 183 करना है तो 283 यूज करना है, 283 यूज करना है। तो अभी तो हम 183 ड्राई किए हैं तो हम 180 ही इस पे अप्लाई करेंगे।
हाँ एमपीटी में बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ध्यान से समझने वाली बात है कि जब भी पीपीडी लगाइए तो अपनी जो जिस ब्लेड से आप पीपीडी लगा रहे हैं इस ब्लेड को हर तरफ उतनी ही प्रेशर में घुमाने हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं बहुत ज्यादा प्रेशर दे दिए और कहीं कम दे दिए, ठीक है, ये नहीं करना है। एकदम बराबर प्रेशर में इसे हर तरफ रन करने हैं। ठीक है, पीपीडी लगाने के लिए ये स्क्रैपर ब्लेड आते हैं, उसी से हम इस्तेमाल करते हैं, स्क्रैपर ब्लेड। इसको ट्विजर से पकड़ेंगे, एल ट्विजर, बैंड ट्विजर, एल बैंड ट्विजर, देख सकते हैं आप, देखिए ठीक है। ये ट्विजर से इस तरह मैंने पकड़ लिया। अब 183 है तो 283 होता है, 260 में भी ये रिवॉल्व हो जाएगा। पहले बीच में नहीं मारना है, पहले साइड में मारना है, पहले साइड साइड इसे गर्म करना है। पहले साइड साइड गर्म करना है। जब तक ठंडा ना हो जाए तब तक इसको छोड़िए नहीं। देख सकते हैं ये छोटा वाला हम इस्तेमाल किए इसका, ठीक है, निकल गया, ये बन गया बॉल। ठीक है, देखिए 183 मैंने इस्तेमाल करा, एक मिनट समझिए, 183 हमारी पीपीडी थी, तो अगर इसे मदरबोर्ड में फिट करेंगे तो 283 चाहिए, यानी 280 से 290 चाहिए। तो रिवॉल्विंग करने के लिए तो पीपीडी में डायरेक्ट हीट लग, जब हम रिवॉल्व करते हैं तब तो हमारा डायरेक्ट आईसी के बॉल में ही हीट लगता है। तो 280 नहीं भी देंगे, 280 अगर हम नहीं भी देंगे तो 260 भी देंगे तो हमारा बॉल बन जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट पीपीडी को गर्म कर रहे हैं। लेकिन जब मदरबोर्ड पे आईसी लगाएंगे तो आईसी तो उलट जाएगा, आईसी उलट जाएगा तो उसके बॉडी पे थोड़ा ज्यादा हीट देना पड़ेगा। तो देखते हैं कौन सी साइड नहीं बना है। ठीक है, अब हम जरा स्टेंसिल को पहले क्लीन कर लेते हैं।
फिर देखते हैं कौन बना कौन नहीं बना। अभी ऐसी निकला ही है, इसे साफ करना पड़ेगा। एक्सटेंसिव को पहले क्लीन कर लीजिए। एक्सटेंसिव इसलिए क्लीन कर लेते हैं कि अगर एक्सटेंसिव की लाइफ को बचानी है तो हर रिवॉल्व के बाद उसे क्लीन कर लीजिए। देखिए एक्सटेंसिव क्लीन हो गया, एकदम क्लीन हो गया एक्सटेंसिव, तो क्लीन कर लीजिए। अब हम आईसी को क्लीन करते हैं। देखिए हड़बड़ाइए नहीं, शांति से सीखिए। शांति से सीखिएगा तो बेहतर सीखिएगा, हड़बड़ाइएगा तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, अब देखिए कि कौन सा बॉल बना है और कौन सा नहीं बना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि कौन सा बॉल छूटा है। कुछ लोगों ने जिक्र कर दिया कि कुछ बॉल छूट गए हैं या कुछ बॉल नहीं बना है, तो ध्यान से देखिए। ठीक है एकदम, और इसकी हर एक बॉल दिखेंगे। मैं इस पे जरा लिक्विड डालता हूं। अब देखिए, अब दिख रहा है इसका बॉल। अब जरा मुझे बताइए कि कौन सा बॉल बने हैं कौन सा नहीं बने हैं। मैंने इस पे लिक्विड डाला ताकि आपको अच्छे से दिखे, हर एक प्रिंट दिखे। ठीक है, बूस्ट कॉइल बब कॉइल, अरे भाई पहले जो सीख रहे हैं वो सीख लीजिए। ठीक है, अब आप ऐसी को देखिए एकदम सही से कि क्या कोई बॉल छूटा है, कोई प्रिंट छूटता है। ठीक है, तो हर एक बॉल जो है बराबर बढ़ेगा। ये मैंने लिक्विड इस पे डाला है, लिक्विड इसलिए डाला कि कैमरा में आपको चमक आए, कैमरा में चमक आएंगे तो वो आपको सही सही दिखेगा। ठीक है, लिक्विड डालने से ये क्लियर दिखते हैं। अब देखिए मैं इस तरीके से भी आपको दिखाता हूं। देखिए एक एक बॉल दिखेगा आपको। ठीक है, इस पे मैंने लिक्विड डाला कि ये चमके नहीं, आपको दिखे, हर एक बॉल दिखे। तो लिक्विड मैंने डाला इस पे, तो वो ये यही लिक्विड जिससे आप आईसी को क्लीन करते हैं, जिससे आप आईसी क्लीन करते हैं, वही लिक्विड मैंने डाला ताकि ये आपको अच्छे से दिखे। क्योंकि कैमरा में होता है ना कि रिफ्लेक्शन होता है, चमक आ जाता है तो सही से नहीं दिखता है। थिनर भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपके 100% बॉल बनेंगे और एक भी बॉल ऐसा नहीं है कि छूटेगा। यूनिवर्सल है तो क्या हुआ भैया, यूनिवर्सल से बढ़िया तो स्टेंसिल है ही नहीं मार्केट में। ठीक है, यूनिवर्सल से बढ़िया स्टेंसिल कोई नहीं होता है जहां तक मैं समझता हूं। अब आगे आप लोगों को जो मर्जी उससे कीजिए, बट यूनिवर्सल बेस्ट रहता है। तो चलिए इसको एक बार और देखिए। ठीक है, आईसी 100% हर एक बॉल क्लियर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनता है। एयर देखिए, एयर रिवॉल्विंग के वक्त एयर मैंने 2.5 रखा था, एयर थोड़ा कम रखा था, ज्यादा एयर नहीं दे रहा है। तो किसी ने अभी पूछा था कि पीपीडी को ड्राई हम क्यों करते हैं। तो पीपीडी को ड्राई हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो अंदर में बॉल जब खौले तो वो खौल करके बाहर नहीं आए। अगर ज्यादा तेल डाल दीजिएगा तो वो छींटे पड़ेंगे ना, तो तेल को कम कर देना है ताकि वो अंदर में ही रहे। यूनिवर्सल से सब ऐसी बनेगा, पूरी आईसी आपकी यूनिवर्सल स्टेंसिल से बनेंगे। चलिए, तो अब हम इसकी जाते हैं फिटिंग पे।
इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। चलिए अब इसको फिटिंग करते हैं। फिटिंग करने के लिए इसका देखिए हमने यहाँ नोच चिन्ह मार दिया था, ठीक है, हल्का मैंने चिन्ह यहाँ मारा था। तो आईसी का दोनों तरफ नोज मार्क है, उस नोज मार्क को मिला दीजिए। देखिए नीचे भी, यहाँ भी और ऊपर भी, दोनों तरफ इसकी जो है एक साइड एरिया रहता है, उस साइड एरिया में इसे फिट करना है। यहाँ इसका नोज मार्क है, तो ऊपर में मैंने स्क्रैच भी किया था। अब हम इसको लगाने के लिए 183 पीपीडी मैंने इस्तेमाल करा था, तो 283 यानी कि 280 में ये अब आराम से लगेगा। 280 में ये अब आराम से लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 280 या 290 मैक्सिमम। तो चलिए इसको लगाते हैं। एयर जो है मात्र अब 3 देंगे। अब देखिए आईसी पे हीट मारने से पहले ध्यान दीजिए कि हमको आईसी के बॉडी पे हीट करना है, साइड से नहीं करना है, नहीं तो आईसी जो है वो तिरछे हो जाएंगे। तो हमें डायरेक्ट ऊपर से हीट करना है। और ध्यान देना है, रुक जाइए, अगर ये भागने लगे तो पहले इसको एडजस्ट कीजिए। ये इसलिए भाग रहा है ताकि इस पे फ्लक्स जो है वो ज्यादा है, तो फ्लक्स थोड़ा सा और कम यहाँ होना चाहिए। अगर ज्यादा फ्लक्स रहेगा तो ये खोलेगा, तो ये भागेगा ही अपनी जगह से। अब देखिए हमारी आईसी जो है वो एडजस्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी हम इसको हल्का हिला के आपको दिखाते हैं ये लगा है या नहीं। देखिए हिलेगा, ठीक है, देखिए ऐसे हिल गया और अपनी जगह पे वापिस आ गया। एयर मैंने 3 इस्तेमाल करा है, 3, ठीक है जी। 100 प्लस कर देना है पीपीटी के टेम्परेचर में, 100 प्लस। अब देखिए ध्यान देने वाली बात कि जब तक आईसी ठंडा ना हो जाए तब तक इस पे बिल्कुल जो है लिक्विड वगैरह मत डालिए। लिक्विड वगैरह जब तक आईसी ठंडी ना हो जाए तब तक मत डालिए, ठीक है, ये ध्यान देना है। चलिए ठंडा हो गया है, उंगली बर्दाश्त कर रहा है। हाँ जी, फैन से जरूर ड्राई कीजिए। अब देखिए हमारी आईसी जो है एकदम बिल्कुल वही कंडीशन में आ चुका है कि जिस कंडीशन में ये था।
चलिए अब हम जरा इसको क्लीन करके दिखाते हैं कि यहाँ से सारा का सारा जो फ्लक्स पीपीडी है वो निकलता है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब हम इसको क्लीन करते हैं। अब यहाँ जो भी हमने हीट सिल्वर टेप वगैरह डाला था वो सब हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब इसको एक बार अच्छे से क्लीन कर देते हैं। क्लीन करने के लिए लिक्विड डालिए और हल्का सा ब्रश चला दीजिए। नहीं, ठीक है, हल्का सा सुखा दीजिए। अब यहाँ देख सकते हैं कि आपको क्या गंदगी है। देखिए कुछ भी है, ये तो माइक्रोस्कोप है, एकदम आपको 100% दिखेगा। ठीक है, आईसी निकल भी गया, जो भी है हल्का सा यहाँ पे कुछ है, इसको निकाल दे रहे हैं ट्वीजर से। अब यहाँ चेक कर लीजिए कि आपको नहीं के बराबर है, यह एकदम नहीं के बराबर, इससे कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल आंख से ये नहीं पता चलेगा, नॉर्मल आंख से जब आप देखेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। तो हमारा ऐसी क्या है, निकल भी किया, लग भी गया। और ग्लास ऐसी में काफी लोगों का सवाल रहता है कि सर ये टूट जाता है, ग्लास ऐसी टूट जाता है, निकलने में डैमेज हो जाता है या फूट जाते हैं। तो इस ऐसी को मैंने पूरी की पूरी निकाला और कंप्लीट इसकी मैंने वर्क करा। ठीक है, देख सकते हैं एकदम परफेक्ट है। जितना ये ऑलरेडी डैमेज था ये उतना का उतना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी काम आप करते हैं, देखिए ठीक है, पतली ब्रश नहीं है, पतली ब्रश रहती तो इसके बीच का भी जो हल्का फुल्का ये भी निकल जाता। पतला ब्रश है, लेकिन अभी तो वर्क फ्रॉम होम है तो 100% नहीं है, बट लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लीन है, कहीं कोई गंदगी कचरा जो है हमारा कुछ भी नहीं है, सब एकदम निकल गया A to Z। बगल में जो है पेस्टेड आईसी था, इसको भी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पेस्टेड आईसी के अगर बॉल निकालते तो ये यहाँ से फट जाता, यहाँ से इसके अंदर से बॉल बाहर आ जाते, तो इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जहां हम काम कर रहे थे बस वहीं पे काम हुआ। तो ये प्रोसेस है। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब लोग जो है, अब आप लोग कोई भी बॉल ऐसी हो, छोटी हो, मिडिल हो, उसे आप यूनिवर्सल से कर लेंगे, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद अब हम लोग सीपीयू पे चलते हैं। सीपीयू एंड ईएमएमसी। तो टाइम तो ज्यादा नहीं है, सीपीयू एमएमसी तो एक दिन में नहीं कवर हो पाएगा, बल्कि जितने कवर हो पाए उतनी कवर करते हैं। सीपीयू बता दे या डायरेक्ट पेस्टेड ऐसे ही बता दे, ठीक है, छोड़ दे सीपीयू, सिर्फ पेस्टेड ऐसे ही बता दे।
देखिए पहले मैं, हाँ जी बिल्कुल, पहले मैं सीपीयू बता देता हूँ, उसके बाद हम पेस्टेड आपको ईएमएमसी आईसी बता देंगे, ठीक है। देखिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, सिखाने के लिए मैं, आप टेंशन फ्री रहिए, मैं अपने समझ के मैं आपको एकदम बेहतर समझाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो डायरेक्ट पेस्टेड पे ना जाइए, डायरेक्ट पेस्टेड पे ना जाइए, क्योंकि अभी आपने छोटी पावर ही सीखा है। अब आपको मैं सीपीयू बता देता हूँ, ठीक है। पहले मैं सीपीयू बता देता हूँ, उसके बाद जो है हम आपको पेस्टेड समझा देंगे, पेस्टेड ईएमएमसी समझा देंगे, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। सीपीयू में काफी लोगों का डाउट रहता है कि हम जो है सीपीयू यूनिवर्सल से रिवॉल्व नहीं होते हैं, काफी लोगों का डाउट रहता है कि सीपीयू जो है यूनिवर्सल से रिवॉल्व नहीं होते हैं, एक्सटेंसिव फूल जाता है, या फिर आधे बॉल बनते हैं आधे नहीं बनते हैं। तो हम चलते हैं सीपीयू पे, आज इसकी सीपीयू निकालेंगे, टेंशन नहीं है, हल्का सा स्क्रैच है, सीपीयू ड्रिल के लिए ये सिखाया जा रहा था, उसके लिए स्क्रैच है, बल्कि टेंशन नहीं लेना है, कंप्लीट सीपीयू है। तो हम सीपीयू को निकालेंगे, तो सीपीयू निकालने से पहले सबसे पहले तो हम इस पे पेस्ट अप्लाई करेंगे, और अगर हम ईएमएमसी पे काम हमें नहीं करना है तो ईएमएमसी को हमें कवर कर देना है, ईएमएमसी को ढक देना है। चलिए ईएमएमसी को हम कवर कर दिए हैं ताकि इसको कोई नुकसान ना हो। ये टेप है, सिल्वर टेप है, इससे हम ईएमएमसी को कवर कर दिए ताकि ईएमएमसी को कोई नुकसान ना हो। अब हम सीपीयू को करेंगे, तो सीपीयू बाहर करने के लिए कम से कम 360 की हीटिंग अप्लाई करेंगे, ठीक है। सीपीयू के लिए कम से हम 360 की जो है हीटिंग अप्लाई करेंगे, 360 एंड एयर 4.5। सीपीयू निकालने के लिए लाइट आता है, सीपीयू निकालने के लिए लाइट तो नहीं आता है, लेकिन लेजर लाइट तो, ये लेजर असेंबली तो आए हैं मार्केट में, ठीक है, वो लेजर लाइट है, उसके थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। सीपीयू निकालने के लिए आप अपनी नोजल की साइज को बड़ी कर लीजिए तो बेस्ट है, नोजल का साइज बड़ा कर लीजिए, यानी कि बिग साइज की नोजल लगा दीजिए, जो असेंबली में आपको बड़ा नोजल मिला होगा, ठीक है। बड़ी नोजल अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आसानी से निकलेंगे, प्रिंट नहीं टूटेगा, जबरदस्ती खींचते हैं तभी प्रिंट टूटता है, कि आधी सीपीयू हीट होते हैं आधा नहीं हीट होता है, उस वक्त अगर आप सीपीयू को उठा लेते हैं तो आपका प्रिंट लॉस होता है। एयर 4.5 रहेगा, 4.5 एयर रहेंगे, ठीक है। एयर 4.5, हीटिंग 360, 370 भी हीटिंग दे सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं जाना है, क्योंकि मैक्सिमम 380 हमारा होता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम से कम रहना है। नोजल अगर आप बड़ी वाली लगाते हैं, अगर आप बड़ी नोजल लगाते हैं तो 360 ही रखना है। जी यूवी लाइट के बारे में बोल रहे हैं तो वो भी हम बताएंगे, यूवी लाइट, ठीक है। यूवी लाइट का इस्तेमाल कब होता है, वो माइक्रो जंपर में होता है यूवी मास्क करने के लिए, तो यूवी मास्किंग भी समझाएंगे।
तो अभी हमारा जो है 360 हम आउटपुट करेंगे और एयर 4। और नोजल अगर आप बड़ा इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। कैंची रखो, कैंची रखो। ठीक है, मैक्सिमम 40 सेकेंड, 40 सेकेंड मैक्सिमम, 45 सेकेंड। ठीक है, ये देखिए साइड से इसकी थोड़ी कट किया हुआ है प्रिंट, प्रिंट नहीं कट किया हुआ है, स्क्रैच आए हुए हैं। स्क्रैच इसलिए है कि किन्हीं को लगा होगा कि इसमें पेस्टेड ऐसे ही रहता है, तो वो साइड से ब्लेड चला दिया, इसीलिए यहाँ कटिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम 45 सेकेंड, हीट जो है 360, 360, 360 एंड एयर 4.5। अब इसको हम सबसे पहले टेम्परेचर डाउन करेंगे, टेम्परेचर डाउन होगा तभी ये आसानी से क्लीन होंगे। सीपीयू फिक्स करने के बाद हम आपको पेस्टेड ऐसी बता देंगे सीपीयू के बाद। इसको जो है सावधानी से हर एक पॉइंट में जरूर टच कीजिए। ये जो एक्स्ट्रा जो आप पीपीडी इस पे डालते हैं 138 की, तो ध्यान से उस पीपीडी को एक बार हर एक बॉल में जरूर टच कीजिए। जैसे वो हर एक बॉल से टच होगा उसकी टेम्परेचर डाउन हो जाएंगे। वन थर्टी एट पीपीडी, देखिए जब भी टेम्परेचर डाउन करने की बारी है तो 138 पीपीडी आराम से। अब जरा इसको हम क्लीन कर लेते हैं। अब सेम है, डिसोल्डर वायर लेने हैं और डिसोल्डर वायर को रोजिन में भिगोना है।
पहले भी बताया है कि डिसोल्डर वायर को ज्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो आपके प्रिंट छिल जाएंगे। उसे सोल्डिंग आयरन से बस हल्के हाथों से घुमाना है, ठीक है, ज्यादा प्रेस नहीं करना है। बार बार मैं कह रहा हूं, ज्यादा अगर प्रेस करेंगे तो आपका प्रिंट छिल जाएगा या प्रिंट टूट जाएगा। ठीक है, आयरन देखना है तो आयरन ये वाली है हमारी, छोटे में देखिए, ये देखिए, ये आयरन, ये कंट्रोलर वाली है। 450 तक इसकी टेम्परेचर जाते हैं, 450। अब आप देख सकते हैं कि इसका हर एक पॉइंट क्लियर है, ठीक है। चलिए हम जरा जूम करके दिखाते हैं। देखिए ये इसकी प्रिंट है, आप देख पा रहे होंगे, और इसे मैं पूरी की पूरी नीचे तक दिखाता हूं, ठीक है, यहाँ, और इसके बाद इस तरीके से, ठीक है, यहाँ और एकदम ऊपर तक हर एक प्रिंट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे लग रहा है कि मिसिंग है, बल्कि कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा यहाँ गंदगी था, ठीक है। और ठीक है, क्लियर है, हर एक प्रिंट जो है हमारा क्लीन है, कोई प्रिंट एक दूसरे से सटा हुआ नहीं है। अगर बॉल टूट जाए तो वो भी बताएंगे, आगे बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, आगे की वो टॉपिक है, वो भी बताएंगे, वो आगे की टॉपिक है, वो भी हम बताएंगे कि बॉल टूट जाए तो आपको क्या करना है। तो यहाँ क्या है कि हमारे सीपीयू का हर एक पॉइंट सही है, ठीक है। यह हमारा माइक्रोस्कोप जो है मैकेनिक का है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ हमारा ओके है। अब हम सीपीयू के तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इसको मालूम है कि ओपन नहीं छोड़ना है, ओपन छोड़ेंगे तो ये काला पड़ जाएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इस तरह से इसके प्रिंट को देख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रिंट को देखिए, झकास है, एकदम क्लियर, सारा प्रिंट क्लियर और सारे पॉइंट क्लियर। ये चेक करने का तरीका है कि कोई शॉर्ट है, छिला हुआ है या डैमेज है, जो भी है हल्का सा लिक्विड डालेंगे, एक एक ट्रैक आपको दिख जाएगा, डालेंगे एक एक ट्रैक दिख जाएगा, हल्का सा लिक्विड इस पे डाल देना है, एक एक ट्रैक आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ क्या है कि हमारे क्लीनिंग परफेक्ट हो चुका है। अब इस पे हम क्या करेंगे, लिक्विड अप्लाई करेंगे, सॉरी फ्लक्स अप्लाई करेंगे। ज्यादा देर इसको ओपन नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ये काला पड़ जाएगा।
अगर काला पड़ गया तो हमारी आईसी की कम्युनिकेशन अच्छे नहीं बन पाते, जिस वजह से हमारी जो है हैंडसेट की परफॉर्मेंस बेटर नहीं होगा। ठीक है, फ्लक्स इस पे लगा देना है। ठीक है, मैंने इस पे फ्लक्स लगा दिया ताकि ये जो है पैक हो जाए और ये काला ना पड़े। चलिए आईसी की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए आईसी पे भी वही सेम प्रोसेस है। आईसी का स्टैंड देखिए, जो मैं स्टैंड यूज करता हूँ, ये हमारी स्टैंड जो है आईसी में भी वर्क सही है और मदरबोर्ड में भी वर्क सही है। ये स्टैंड की मैं फोटो खींच के आपके ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, आप देख लेंगे, दिखा करके भी परचेज कर सकते हैं जहां भी आपको मिले। चलिए अब जरा इसको क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के लिए डिफोल्डर वायर को रोजिन में भिगाना एकदम जरूरी है, तभी ये बेटर क्लीन हो पाएगा। हाँ। संतोष सर, मुझे होस्ट बना दीजिए और बाकी को सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि हमारे साइड पे भी अब आंधी तूफान चालू हो गई है। तो अगर बीच में किसी कारणवश से इंटरनेट चला गया या फिर कुछ और लाइट वगैरह चली गई तो आपको बता दिया जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा अगर क्लास बीच में खत्म हो गया तो समझ जाइएगा कि आंधी तूफान का असर है। सर आप होस्ट हैं, तो जानबूझ चलिए कर अब नहीं इसको किया। क्लीन करते हैं। सवालों का जो आपका जवाब है वो सब अभी संतोष सर इस प्रोसेस का बताएंगे। बस यही दुआ कीजिए कि बीच में कोई और तकलीफ ना आए और क्लास बंद ना हो जाए। ठीक, तुम देखो।
तो ये देखिए प्रॉपर क्लीन है, हर एक बॉल आपको दिखेगा, ठीक है। हमारा आवाज नहीं आ रहा है क्या? किन्हीं को हमारा आवाज नहीं जा रहा है? यस या नो, हमारी साउंड जा रहे हैं आप लोगों को? यस, चलिए ठीक है, ओके। तो ऐसी क्लीन हो गया है, अब इसको रिवॉल्व की प्रोसेस पे आगे बढ़ेंगे। चलिए अब जरा रिवॉल्व की प्रोसेस पे आगे बढ़ते हैं। तो लेते हैं टिश्यू पेपर और इस पे रखते हैं ऐसी। ठीक है, बहुत कम आवाज आ रही है। ओके, चलिए हम एक बार माइक चेंज करते हैं। चलिए, नेट का इशू आ रहा है, बहुत जोर की बारिश हो रही है इधर। एक मिनट, मुझे लग रहा अब है क्या, कि क्लास को ऐसा करते हैं अब इसको। आवाज सही है सर क्या संतोष हमारी? सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आपका आवाज सही है। अब आवाज ठीक है मेरा? ओके, चलिए टॉपिक को जल्दी से कवर करते हैं, नहीं तो आंधी हाँ, तूफान आ जाए तो। आंधी तूफान बिल्कुल आ गई जल्दी तो जल्दी जो पता चला, टॉपिक है, बिल्कुल जो ये टॉपिक है उसको खत्म कर लीजिए, कोई दूसरे टॉपिक पे तो नहीं पता चला चलेंगे। कि मोबाइल तो बनते बनते रह गए, सीपीयू रास्ते में ही रह गए। ओके, चलिए। तो आपको छोटे कैमरे में दिख रहे होंगे आप कि टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर के ऊपर आपको ऐसे फिक्स करने हैं। और देखिए बड़ी आईसी के लिए क्या ध्यान देना है कि एक मैंने टिश्यू पेपर को अलग से काट के रखा है, जिसमें आईसी के बराबर मैंने होल रखा है। जो आईसी जो एक्सटेंसिल फूलने का काफी जिक्र करते हैं वो ध्यान दीजिए, ये आईसी के बराबर एक होल काट के रखना है और इस होल को इसमें इस तरह से रख देना है, ठीक है। ये इस पे रख देना है। अब हम एक्सटेंसिल यूज करेंगे यूनिवर्सल, और आप छोटे कैमरे में देखिए ये हमारा यूनिवर्सल एक्सटेंसिल है। तो ये वाली होल लग रहा है कि नहीं मैच करेगा। चलिए हम अगली होल को कनेक्ट करते हैं। चलिए, तो ये सही है। हाँ जी बिल्कुल, अंदर की भी लेयर मैंने 8 लेयर रखा है, उसके बाद एक मैंने टिश्यू पेपर रखा जिसकी होल से कट किया हुआ है, होल से आईसी के बराबर उसकी होल कटिंग किया हुआ है। तो हमारी स्टेंसिल जो है यहाँ एकदम सारे होल्स दिख रहे हैं जी। दूसरा टिश्यू पेपर भी 8 लेयर का मैंने अंदर में रखा है। चलिए अब इस पे पीपीडी अप्लाई करते हैं। ड्राई पीपीडी यूज करना है, और ड्राई पीपीडी क्यों यूज करना है मैं बता चुका हूं कि ड्राई पीपीडी लेने हैं।
और शुरू में भी मैंने बताया है कि हर जगह बराबर प्रेशर में हम इसे पीपीडी एंट्री करेंगे, इसमें पीपीडी को फिल करना है। एक बार रिपीट मिला रहे हैं। रिपीट मिलाने में ये ध्यान देना है कि ज्यादा जोर नहीं देना है, जहां जरूरत होंगे वहां ये ऑटोमेटिक फील होगा। ठीक है, 183 है तो डायरेक्ट अभी पीपीडी पे हीट जाएगा, तो हम कितना इस्तेमाल करेंगे, 250 या 260? पहले साइड साइड से गर्म करना है। डायरेक्ट बीच में कभी हीट नहीं करना है, एक बार बीच में, नहीं तो एक्सटेंसिल फूल जाएगा।
जब तक ठंडी ना हो जाए हिलाइए नहीं। एयर 2.5, एयर 2.5। ऐसी हमारी नीचे रह गया। पहले हम स्टेंसिल क्लीन करेंगे। पहला स्टेंसिल साफ करना है। स्टेंसिल साफ करना जरूरी है, नहीं तो ये एक से दो ऐसी में ही खत्म हो जाएगा। चलिए स्टेंसिल क्लीन है, आपको दिख रहा होगा। देखिए स्टेंसिल 100% क्लीन हो गया। तो क्लीनिंग जरूरी है, वो इसलिए करके रखते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो है ये सही रहे। अब हम आईसी को क्लीन करते हैं। आईसी क्लीन कर रहे हैं, 1 मिनट होल्ड कीजिए। चलिए अब आप इसे जरा ध्यान से देखिए। अब अगर दिखने में प्रॉब्लम है तो इसकी भी उपाय हम कर रहे हैं। चलिए अब देखिए, अब ये मैंने इस पे लिक्विड डाला है। अब जरा इसे देखिए कि क्या इसकी हर एक बॉल आपको दिख रहे हैं। साइड से वो चमक है, वो साइड से भी मैं दिखा दूंगा कि आप इसकी चारों तरफ बाउंड्री साइड देखते होंगे तो आपको लग रहा होगा कि सारे बॉल शॉर्ट हैं इधर से। वो नहीं है, वो चमक है। पहले आप इसे ध्यान से देखिए, ठीक है। एकदम हर एक बॉल आपको दिखेगा। और भी मैं दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। तो एक तरीका से ये आपने देख लिया आपकी ये सारी बॉल्स। अब हम जरा इसे क्लीन करके दोबारा दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा। संतोष सर, फिर से मेरा होस्ट का परमिशन चला गया, एक बार फिर से बना दीजिए। हाँ सर, एक सेकेंड सर, ये जरा चेक कीजिए ऊपर से नीचे तक। ठीक है, एकदम ऊपर तक सारे बॉल्स, अपर तक, और एकदम नीचे डाउन तक सारे बॉल्स हैं, बरोबर हैं। ये लिक्विड का नेम है आईफोन क्लीनर BST 850 करके।
ठीक है, और ये ऊपर तक देखिए, सारे बॉल्स क्लियर आपको दिख रहे हैं, यस या नो? ठीक है, तो सीपीयू रिवॉल्व, ओके। चलिए, अब जाके हमारा लाइन भी चला गया, कोई नहीं, तब तक सीपीयू हमारे बन चुके थे। हाँ सर, आप खुश हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तरफ से लाइन चला गया है, बाद बाकी अब आप पैकअप कीजिए सर। जी हाँ, बस मैं इसलिए आया हूँ कि आज चलिए, लाइन तो हमारे साइड अभी आ गई है, तो मैं अभी देख लेता हूँ आगे। बाकी 2 मिनट दीजिए आप लोग मुझे, ओके सर। चेक करता हूँ। तो हमारे साइड बिजली कट हो गया है। चलिए अब हम जरा, चलिए लाइन आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आपको सारे बॉल दिख रहे होंगे ए टू जेड, तो हमारा जो है सीपीयू कंप्लीट है, रिवॉल्व है, एकदम क्लियर है। अब हम इसको, जी सर मैं आपको फोटो देता हूं, फोटो देता हूं। अब देखिए, फूले हुए स्टेंसिल को सही करने, अब स्टेंसिल आपका टेढ़ा हो गया, फूल गया, तो सर नया ले लीजिए। हाँ, लेकिन नया स्टेंसिल नहीं फूलेगा, डायरेक्ट बीच में हीट नहीं करना है, साइड साइड हीट करना है। और जो ये मैंने आपको दिखाया था लास्ट में, जो आईसी के कट के अनुसार जो है होल आपको वहां डालने हैं। ये देखिए, छोटे कैमरे में देखिए, ये देखिए आईसी के साइज के अनुसार एक टिश्यू पेपर जो है 4 लेयर की टिश्यू पेपर, इसको यहाँ इस तरह से आईसी में डालने हैं। ठीक है, स्टेंसिल नहीं फूलेगा। चलिए अब हम इसको फिक्स कर देते हैं, ताकि ये हमारा टॉपिक्स जो है क्लियर रहे, ताकि कल मैं आपको ब्लैक ट्विस्टेड बता सकूं। चलिए, तो इसको फिक्स कर लेते हैं, लाइन आ चुका है, ताकि ये सीपीयू का जो ऑप्शंस है ये हमारा क्लियर हो सके। हल्का सा फ्लक्स और डाल देते हैं बीच में। और देख सकते हैं हमारा सब बॉल कंप्लीट है, और ये वही सीपीयू है जो कि हल्के से स्क्रैच थे। सबसे पहले इसको साइड एरिया से व्यू मिला देंगे, हम समझ रहे हैं, आगे पीछे में थोड़ा। अब इस पे हमारा ये व्हाइट है, व्हाइट फ्लक्स है। अब इस पे हीट हम करेंगे 280 से 290 के बीच में। एयर रहेगा हमारा 3.5, ठीक है, एयर 3.5। और आईसी को सबसे पहले बीच में गर्म करेंगे, साइड से नहीं हीट करना है, नहीं तो आईसी आपका हिल जाएगा, ध्यान देना है। साइड से बिल्कुल नहीं गर्म करना है, नहीं तो आईसी हिल जाएगा। इसको आईसी के एकदम बॉडी पे गर्म करना है, हल्का हल्का असेंबली को चारों तरफ घुमाना है, आईसी के साइड साइड, ठीक है, आईसी के साइड साइड
एसएमडी को घुमाना है। तो देखिएगा आईसी के अंदर से पेस्ट बाहर आने लगेंगे, फ्लक्स देखिए आईसी के बाहर से फ्लक्स जो है बाहर आने लगा है, एकदम खोल रहा है। अब हम हल्का सा इसे हिला करके देखेंगे। देखिए हमारा सीपीयू हिल रहा है, ठीक है, सीपीयू हिला, यानी कि ये कंप्लीटली लग चुके हैं। हिलाने के बाद ये अपनी जगह को शिफ्ट हो जाता है। लगाने वक्त देखिए रिवॉल्विंग के वक्त 260 देना है रिवॉल्विंग के वक्त, लेकिन जब हम फीड कर रहे हैं, क्योंकि समझने वाली बात है, जब हम रिवॉल्व करते हैं तो हम डायरेक्ट के बॉल पे डायरेक्ट हीट मारते हैं। हम जो हीटिंग करते हैं एसएमडी से वो डायरेक्ट हमारा स्टेंसिल पे जाता है और आईसी के बॉल पे जाता है, तो वो 260 में आपका मेल्ट हो जाएगा, यानी कि बॉल बन जाएगा। लेकिन जब हम सीपीयू को लगाएंगे तो हम बॉल पे नहीं हीट कर पाते हैं, सीपीयू के बॉडी पे हीट करते हैं। समझने वाली बात है कि जब हम सीपीयू के बॉडी को गर्म करते हैं तो हमें थोड़ा ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तब हम जाकर के 280 और 290 का हीट मारेंगे, तब जा करके हमारे नीचे की जो बॉल है वो मेल्ट होगा। एसएमडी की नोजल बड़ी वाली इस्तेमाल कीजिए, बेस्ट रहेगा। मिडिल नोजल से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले बड़ी वाली नोजल सीपीयू पे आप काम कीजिए। अगर बड़ी वाली नोजल से आप क्लियर है तो फिर आप मिडिल से भी कर पाएंगे। मैं तो मिडिल से ही कर दिया, आप बड़ी वाली से कीजिए। सीपीयू आपकी मैक्सिमम 30 सेकंड में आराम से लग जाएंगे, 30 सेकंड में ये आराम से फिक्स हो जाएगा। एयर और हीट मैंने बताया 280 हीट एंड 3.5 एयर। और ईएमसी आर अनयूजेबल सॉल्यूशन, अनयूजेबल यानी कि यूएफआई पे ये दे रहा है या फिर आपका EasyJet Edge पे दे रहा है। चलिए हम अपनी स्क्रीन को अब रोक रहे हैं, अब जरा EasyJet Edge पे ईएमसी अनयूजेबल दे रहा है। चलिए, लगता है संतोष सर के साइड आंधी तूफान का असर आ गया है। सर हम आ चुके हैं, बस कैमरा की डायरेक्शन को चेंज कर देते, टॉपिक क्लियर। अच्छा, मुझे लगा कि नेट चली गई, कोई बात नहीं। तो कैसा रहा फिर आज का क्लास, ये बताइए। आप सर से आपसे चलते हैं। अच्छा, पहले सवाल ले लीजिए, फिर हम लोग स्टूडेंट रिव्यूज पे चलेंगे। हेलो सर। हाँ जी, बताइए। बोले सर, संतोष सर से बोल रहे हैं सर। जी हाँ जी, बोलिए, उन्हीं से बोलिए। जो उसमें जो है टिश्यू पेपर के बीच में होल की के लिए क्या सर? हाँ, अब सर जी टिश्यू पेपर के बीच में होल मैंने इसलिए करा कि आप जरा मेरी तस्वीर को देखिए, ये देखिए, दिख जी रहा होगा समझ गए हमारे सर, में? जी समझ गए। और ये सर एक सवाल और है सर। हाँ, ये हाँ, वो देख तरीका लिए। है, ये ट्रिक है। मैं कुछ तो स्पेशल दूं आपको ताकि आपकी जी, जी। स्टेंसिल खुले नहीं, बीच से उठे नहीं। और आप सीपीयू क्या बड़ी से बड़ी आईसी यूनिवर्सल से रिवॉल्व कर सकते हैं, मेरा गारंटी है, होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बल्कि थोड़े और सर प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। यूनिवर्सल स्टेंसिल कितने हॉल लेना पड़ेगा सर? सिर्फ एक, सिर्फ एक। एक।
और दुनिया सर भर की जैसे कि CPU। हाँ एक फॉल्ट हमारे पास सर, जी ये पूछिए। वीवो Y90 है, वीवो। वो डेड देखिए डेड देखिए है, डेड। एक मिनट, देखिए अभी ये प्रॉब्लम बहुत लोग सवाल सवाल कर कंप्लेन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि जो टॉपिक है उससे रिलेटेड सवाल पूछिए। पर्सनल मोबाइल है तो फिर सपोर्ट क्लास में आ जाइए। बहुत सारे लोग फ़ोन करके बोल रहे हैं कि पर्सनल मोबाइल का पूछ रहे हैं, उनको तकलीफ हो जाती है। बिल्कुल अफसर जी, आपका मोबाइल है, बिल्कुल मिलना चाहिए, मगर वो फिर सपोर्ट क्लास में पूछिए, ठीक है। सर एक चलिए प्रणय घोष जी, आप पूछ लीजिए। हाँ सर, आज की पर्सनल क्लास बहुत बढ़िया मोबाइल, रहा। पर्सनल मोबाइल का सपोर्ट क्लास में बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको बहुत तकलीफ हो जाती है, लोग टॉपिक से बाहर चले जाते हैं। तो बुरा नहीं मानिएगा एवरीवन कि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा आपको, फिर पर्सनल पे आने लगेगा बहुत ज्यादा लगेगा, फिर आप बोलेंगे कि बिल्कुल मैं बिल्कुल आपके सवाल का जवाब भी नहीं दे पाया, जो क्लास से संबंधित जवाब थे मैं वो भी नहीं दे पाया। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए 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 तो चलिए बताइए, प्रणय जी हेलो। बताइए। हाँ सर, आज की क्लास बहुत बढ़िया रहा। मैं कल से ज्वाइन किया था, आज तो आईसी का रिवॉल्यूशन देखा है, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा मुझे। जी जी चलिए बहुत बढ़िया। जो यूट्यूब पे भी जो लोग देख रहे हैं, देखिए मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया है और आपके सामने देखिए कितने सारे भाई लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आप लोग भी इस खाली वक्त का फायदा उठाइए। फीस है सिर्फ ठीक है, 1200 ठीक। रुपये, है ना। जो फीस कभी आपको 15,000 20,000 रुपये लगती है कहीं जाने वक्त, यहाँ पे सिर्फ आपको 1200 लगेगी। और ये फीस लगेगी आपको सिर्फ 1 जून तक की, उसके बाद वापस से 10,000 रुपये लगने वाली है। ठीक है, ठीक। तो ओके, मैं चाह थैंक रहा यू हूँ कि सर। जो लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हैं और यहाँ पे जितने लोग हैं, आप लोग आईफोन कीजिए। आईफोन की फीस हमारी 20,000 रुपये थी। चलिए मैं आपको बस एक छोटा सा दिखाता हूँ कि आपको भी लगेगा कि क्या लोगों को मिला। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमारे पास आईफोन आता नहीं है, इसलिए हम लोग सीखते नहीं है। मगर सीखते नहीं है इसलिए आता नहीं है। ये देखिए इनका क्या कहना था। आवाज आ रही है संतोष से तो बताइएगा। ये बात तो आपने बहुत। जी आवाज आ रहा है। नहीं सर, इतने रुपए में तो सर आपसे कोई व्हाट्सएप पे चैट भी नहीं करेगा सर, आईफोन वाला सर। ये बात तो आपने बहुत ना कही। आईफोन वाला सर। शंका ना रहे कि ये मेथड काम करेगा या नहीं करेगा। नहीं सर, इतने रुपए में तो सर आपसे कोई व्हाट्सएप पे चैट भी नहीं करेगा सर, आईफोन वाला सर। ये बात आप तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि 1200 रुपये में जो आपकी आईफोन की ट्रेनिंग हो रही है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों, सिर्फ 1200 रुपये में। इतने में तो कोई आपसे 1200 रुपये में आईफोन वाला व्हाट्सएप पे चैट भी नहीं करेगा। तो यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं और जो लोग इस क्लास में हैं, बिल्कुल उसे इस मौके को गवाइए नहीं कि। चलिए मैं 1 मिनट सभी को ये कर देता हूँ। इस मौके को बिल्कुल आप लोग गवाइए नहीं। जो ट्रेनिंग होती है वो एंड्रॉयड से काफ़ी आसान है आईफोन की। बस आपको ट्रिक्स बता दिया जाए और आप आसानी से कर सकते हैं। तो जो लोग भी रजिस्टर करना चाहते हैं, मैं नंबर दे देता हूँ और फिर बाद में आप लोग संतोष सर आपके सवाल ले लेंगे। जिनको रजिस्टर करना होगा उस पर पेमेंट करके रजिस्टर कर लीजिए। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, आप जो भी ऐप यूज करते हैं उससे पेमेंट कर सकते हैं। और इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। 1200 रुपये फीस लगेगी और काफ़ी अच्छी क्लासेस देखिए, आपको सिर्फ ट्रिक्स बता दिए जाएंगे, लोग करने लगेंगे। मैं आपको एक और दिखाता हूँ कि उन्होंने कभी पहले आईफोन नहीं किया था मगर अब आईफोन कर रहे हैं। तो उनके पास 5-5 आईफोन ट्रेनिंग के दौरान ही खत्म कर लिया। कहाँ गए ये हमारे भाई। सभी लोगों में कहूँगा कि दोस्तों ये मौका आपको देखिए, सामने वाला जो हम लोग को ये स्पॉन्सर कर रहा है कि 20,000 की फीस हम लोग आपको 12,000 में इसलिए कर पा रहे हैं कि जो ये पार्टी स्पॉन्सर कर रही है वो चाहती है कि अधिक से अधिक आप लोग मोबाइल बना पाए। चलिए ये देखिए, इससे घर अच्छी बैठे बात बैठे अभी सीखते हैं सर।
क्या हो सकती है, और जो आईफोन आपने कभी नहीं किया था, कभी वर्क नहीं करते थे, हाथ नहीं लगाते थे, हाथ ही नहीं लगाते ना सर, जिसके बारे में जानकारी नहीं, किसी का नुकसान हो, महंगा सेट है, तो ऐसा काम नहीं करते ना सर। सबसे बड़ा डर आप इस मार्केट अपन का कॉन्फिडेंस से इसको खोल के डिस्प्ले चेंज करना है, चार्जिंग, माइक, ये सारी कर लेते सर। अच्छा, अब इसका तो सॉफ्टवेयर सब का और काम बाकी है, वो थोड़ा और सर ने कर दी सर। और ट्रेनिंग में अपन को काम करने में मजा भी आया। दूसरी बात, जो अपन को नहीं सीखे उसके बारे में जानकारी मिली सर। बिल्कुल बिल्कुल। और मात्र 1200 रुपए में क्या मिलते हैं सर, 2 फोन भी अगर ठीक हो जाते तो उसमें अपना काम बन जाता है। बिल्कुल, और तो अब घर बैठे बैठे पैसे आईफोन वसूल सीख हो रहे लिए, हैं। और घर आईफोन घर बैठे बैठे, बैठे अभी लॉकडाउन भी चल रहा है सर, तो लॉकडाउन में घर में बैठे बैठे अपन आईफोन भी सीख रहे हैं। अपना धंधा भी बंद नहीं हो रहा उससे। बिल्कुल बिल्कुल, धंधा फ्री जब टाइम में खुलेगा देख। फ्री टाइम में अपन घर पे सर ये जो सीखने का मिल रहा है, जब शॉप चालू रहती है अपन ये काम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने, अपना बिल्कुल सही दिमाग कहा। आधा तो कस्टमर को संभालने में रहता है, और जी अपन को हाँ, टाइम नहीं मिलता उस टाइम। जी हाँ। और सर मैंने एंड्रॉइड का भी यहीं से सीखा है। मैंने उस टाइम एंड्रॉइड, 4,999 रुपए की फीस थी, बाकी वो पैसे मैंने 15 दिन में वसूल कर लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये पैसे तो, और ये पैसे भी देखिए आप लोग जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा 1-2 दिन में वसूल कर लेंगे। जी सर बिल्कुल, मेरे को जैसे भी इसकी कुछ भी जानकारी नहीं थी आईफोन के बारे में, कि आईफोन के उसको कैसे ओपन करते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो उसकी भी कुछ जानकारी मिली अपन को। आईफोन के पहले कोई जानकारी नहीं थी। आईफोन के हाथ ही नहीं लगाते ना सर अपन, जिस चीज को अपन को जानकारी नहीं है तो क्यों उसको छेड़े अपन। किसी का बिल्कुल नुकसान वैसा काम नहीं करना चाहिए ना सर। बिल्कुल, तो आप कॉन्फिडेंस है आईफोन आया तो बन जाएगा। उसके बाद तो सर मैंने 5 आईफोन खोल के छोटी मोटी जो प्रॉब्लम थी, डिस्प्ले वगैरह सब चेंज करना, चेंज करके दे दिए मैंने। अच्छा, 5 आईफोन मतलब कर भी लिए। कर भी लिए, भी बहुत समझ के चलो, जो 1200 रुपए मेरे को वसूल हो चुके हैं सर मेरे। 1200, चलिए पैसे तो आपके वसूल होने चाहिए, मगर आपने 5 आईफोन ट्रेनिंग हाँ करके कर भी लिए लॉकडाउन में। बिल्कुल सर बिल्कुल, अभी तो सर ये एक और पड़ा मेरे पास, अभी इसकी डिस्प्ले भी चेंज दिखाइए करा है। दिखाइए, सभी को दिखाइए, चलिए। ये आईफोन 5s पहली बार आईफोन ऑनलाइन ट्रेनिंग करके आपने बना भी लिया। बना भी लिया, और ये भी कंप्लीट है, इसको डिस्प्ले चेंज करना है, ये भी बन गया। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से बहुत सारे लोग इसको देखा भी होगा, और मैं बार बार भी दिखाता हूँ, इसलिए कि दशरथ सोनी जी का बिल्कुल सही कहना है कि जब बाद में आपको वक्त नहीं मिलेगा, कस्टमर पे आधा ध्यान लगा रहेगा। यहाँ पर आपके पास वक्त है, और आईफोन सीखना एंड्रॉइड से यकीन मानिए थोड़ा आसान है। वो एक बार ट्रिप्स एंड ट्रिक्स बता दिया आपको, फिर आप सीख सकते हैं। तो देखिए, मैंने कमेंट सेक्शन में, ज़्यादा वक्त और नहीं लूँगा, कमेंट सेक्शन में नंबर डाल रखा है, उसी नंबर पे पेमेंट कीजिए 1200 रुपये, और उसी पर व्हाट्सएप कर दीजिए। लास्ट बैच चालू होने वाली है 1 जून से। 1 जून के बाद फीस हो जाएगी 20,000 रुपये। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मुस्कुरा भी रहे हैं, मैंने ये बात बहुत बार कह दी है इसलिए, मगर मैं चाहता हूं कि आप लोग ये ऑफर ना छोड़ें, इसलिए मैं ये बार बार कहता हूं कि आप लोग ये ऑफर ना छोड़ें, हमें बाद में अफसोस होगा। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर वो पहले फीस 2,000 रुपये थी, अब 10,000 रुपये हो गई, बढ़ा क्यों दिया। बाद में फिर आप लोग ये ना पूछे कि 1,200 रुपये फीस थी सर, अब 20,000 रुपये क्यों हो गए। तो मैं यहाँ नहीं चाह रहा कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, 150 लोग हैं इस क्लास में, वो कोई भी ऑफर ये छोड़ें। चलिए सुमन खुशे जी, बताइए, आपके बाल तो बड़े अच्छे हैं। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। ये हमारे संतोष सर जी हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर वो। चलिए, वो तो है, बिल्कुल, आप स्टूडेंट भी इतने अच्छे अच्छे मिले, उनको तो अच्छा पढ़ाना पड़ता है। आपका यूट्यूब चैनल से हम 1-1.5 वर्ष पहले से हम फॉलो कर रहे हैं, आपका वीडियो देख रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है। आपका सर्विस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं संतोष सर, और वो सॉफ्टवेयर क्लास भी बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं वो सर भी। वो आईफोन का मुझे रजिस्ट्रेशन कराना था सर। तो नंबर दे रखा है ना मैंने चैट में, देखिए नंबर दिया है मैंने चैट में, उसी नंबर पे पेमेंट करके और उसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, रजिस्टर हो जाएंगे आप। हाँ